Good morning, all of you. Today I will teach you English chapter 4, The Lost Chicken. Before the starting of the chapter, let's open your folder. I will read verb and words for you. Now I am starting with the words. नोटी में शरारती, चिकन्स यानी मुर्गी के बच्चे, अलोन मीन्स अकेला, ओबियंट यानी आज्ञाकारी, फ्रेश यानी ताज़ा, हंगरी यानी भूखा, पोलाइटली यानी नम्रता से, रूडली यानी कठोरता से. ओके, आई एम स्टार्ट विद द वर्ब्स. सोना, स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड. कूदना, हॉप, हॉप्ड, हॉप. देना, गिव, गैव, गिवन. उठाना, लिफ्ट, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड. भयभीत होना, स्कैर्ड, स्कैरेड, स्कैरेड. पहुंचना, रीच, रीच्ड, रीच्ड. गले लगाना, हग, हग्ड, hugged. Okay, students, you may learn all verb and words from the folder and also write in your notebook. Now I am start the chapter. You may read the lines one by one with the help of this audio. Okay, let's start the chapter. The lost chicken. है ना, चिकन होता है मुर्गी का बच्चा. लॉस्ट यानी खो जाना, यानी मुर्गी का बच्चा जो खो गया, आपके इस चैप्टर में समझा रखा है. नोटी स्माइली डज नॉट लिसन टू हिज मदर. यानी नोटी शरारती, स्माइली था, वो क्या करता था, अपनी मम्मी की बात नहीं सुनता था. वन डे, एक दिन, ही लीव्स द हाउस, एक दिन उसने घर छोड़ा. लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू हिम इन द आउटसाइड वर्ल्ड. यानी उसने जब घर से वो बाहर निकला तो उसके साथ क्या क्या हुआ, उसको आपको इस चैप्टर में समझाया गया है. और ये आपकी एक जैपनीज स्टोरीज है. ओके, ए हेन हैज 3 चिकन्स. एक मुर्गी थी, उसके 3 बच्चे थे. द 3 चिकन्स स्लीप अंडर हर विंग्स एट नाइट. एक रात को वो अपने पंखों को फैलाकर नीचे सो रही थी. द हॉप इन द गार्डन ड्यूरिंग द डे. होप का मतलब होता है बेटा अच्छे से कूदना, है ना. तो दूसरे दिन वो जैसे ही उठे तो उन्होंने क्या किया, गार्डन में कूदना उन्होंने शुरू किया. द हैन टेल्स देम डोंट गो आउट अलोन. जो मुर्गी थी उसने कहा कि भी तुम अकेले बाहर नहीं जाना. द हैन कॉल्स हर चिकन्स बाय देयर नेम्स. जो हैन थी उसने अपने बच्चों को नेम से बुलाया. दे आर स्वीटी, स्पोर्टी एंड स्माइली. उन बच्चों के क्या क्या नेम थे, स्वीटी, स्पोर्टी एंड स्माइली. स्वीटी एंड स्पोर्टी आर ओबियंट. ओबियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी थे. बट स्माइली इज नॉट लाइक देम. पर स्माइली उनको पसंद नहीं करती थी. ही वॉन्ट्स टू गो एंड सी द आउटसाइड वर्ल्ड. वो बाहर जाना चाहती थी और बाहर की दुनिया देखना चाहती थी. वन डे ही डजंट आस्क हिज मदर एंड वॉक्स आउट ऑफ द हाउस. यानी एक दिन वो अपनी मम्मा को बिना बताई बाहर निकल गई. ओ हाउ ही लाइक्स द वर्ल्ड आउटसाइड. ओ कितना सुंदर है, यानी उसे पसंद आया बाहर की दुनिया. द एयर इज सो फ्रेश एंड द एयर इज सो मच टू सी. यानी उसने जो भी बाहर कुछ देखा वो बहुत अच्छा लगा और उसे जो बाहर की फ्रेश एयर थी वो भी उसे बहुत अच्छी लगी. इज ही गोज ही मेट्स ए हॉर्स स्टैंडिंग नियर ए हाउ ट्री. है ना, थोड़ा सा जानने के बाद वो किससे मिली, एक ट्री, एक पेड़ के नीचे एक घोड़ा खड़ा हुआ था, उससे मिली. वेयर आर यू गोइंग लिटिल वन. यानी हॉर्स ने उससे पूछा, छोटी बेबी तुम कहाँ जा रही हो. यू आर सो स्मॉल, यानी तुम बहुत छोटी हो. डोंट वॉक ऑन द स्ट्रीट अलोन गो बैक होम सीज द हॉर्स. हॉर्स ने कहा कि तुम ऐसे गली में बाहर मत जाओ, तुम बहुत छोटी हो इसीलिए तुम घर लौट जाओ. स्माइली कीप्स ऑन वॉकिंग सून इट बिकम्स डार्क. यानी उसने उसकी बात को भी अनसुना कर दिया और आगे चलती गई. आगे चलने के बाद थोड़ी सी देर में ही अंधेरा हो गया. आई एम हंग्री आई मस्ट हैव समथिंग टू ईट थिंग्स स्माइली. स्माइली ने सोचा कि मुझे भूख लगी है, मुझ खाने के लिए कुछ चाहिए. ही सीज द माउस एंड आस्क पोलाइटली फॉर समथिंग टू ईट. उसने किसे, माउस को देखा और पोलाइटली यानी नम्रता से उसे पूछा कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा. आई हैव नथिंग टू गिव यू आंसर द माउस रूडली. यानी जो माउस था, चूहा था, उसने कठोरता से जवाब दिया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता. पुअर स्माइली ही इज टू टायर्ड टू वॉक. यानी जो बेचारी छोटी स्माइली थी वो चलते चलते थक चुकी थी. इट इज गेटिंग डार्क, यानी अंधेरा भी हो चुका था. ही इज स्कैर्ड. स्कैर्ड का मतलब होता है बेटा भयभीत होना, डर जाना. वो डरने लगी थी, अंधेरा होने लगा था. ही इज हंग्री टू ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू हिज मदर. यानी वो वापस, उसे भूख भी बहुत लग रही थी तो वो अपनी मम्मा के पास जाना चाहती थी. ही डजंट
नो व्हाट टू डू। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी, है ना। सडनली अचानक से ए मैन कम्स एंड लिफ्ट्स हिम अप। अचानक से एक आदमी आया और उसने उसे उठा लिया। स्माइली इज स्कैर्ड बट द मैन पुट्स हिज हैंड जेंटली ऑन हिम टू मेक हिम वार्म। यानी उसको उठाया तो जो स्माइली थी वो डरने लगी, भयभीत होने लगी, पर जो मैन था, आदमी था, उसने नम्रता से पोलाइटली वैसे उसे उठा रखा था, है ना। ही स्टार्ट्स वॉकिंग, उसने चलना शुरू किया। किसने? मैन ने। आफ्टर ए लॉन्ग वॉक ही रीचेज ए हाउस, यानी लंबा चलने के बाद वो उसके घर पहुंचा। स्माइली सरप्राइज, स्माइली आश्चर्यचकित हुई। इट इज़ हिज हाउस, यानी वो उसका घर था। द मैन सीट स्माइली डाउन ऑन द ग्राउंड एंड देयर स्टैंड मदर हैंड। यानी क्या किया उसने, जो स्माइली था उसको उसने जेंटली, नम्रतापूर्वक उसे नीचे ग्राउंड पे के ऊपर छोड़ दिया, है ना। और किसके ऊपर? जो मदर हैंड थी उसके पास जाके खड़ा हो गया। मम्मा क्राइज स्माइली, यानी जोर जोर से रोने लगी स्माइली, मम्मा मम्मा कह के। आई एम सो अलोन विदाउट यू, यानी मैं बहुत तुम्हारे बिना बहुत अकेली हो गई थी। द हैंड हग्स स्माइली टाइटली। तो HUGS हग्स का मतलब होता है बेटा गले लगाना, है ना। तो जो उसकी हैंड मदर थी उन्होंने टाइट से स्माइली को गले लगा लिया। ओके, ये है आपकी एक जैपनीज स्टोरी। ओके बेटा।